रांची से खबर है, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से पूछताछ है। एल खियांगते का सवालों से सामना हो रहा है। आपको ये जानकारी दें कि लगातार आज दूसरा दिन है जब सीआईडी की पूछताछ जारी है। कल भी लगभग 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। सीआईडी ने खियांगते का जवाब भी जो जब्त है वो पासपोर्ट कर दिया है। खियांगते की विदेश यात्रा की जांच हो रही है। आज दूसरे दिन भी एल खियांगते की पूछताछ जारी है। कल लगभग 8 घंटे तक पूछताछ के बाद उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। सीआईडी भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही है। सीआईडी का मुख्य फोकस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीएसआर फॉरेंसिक प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा संचालन का काम सौंपने पर है। खियांगते पर अगर बात करें तो अमेरिका यात्रा की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के माने तो सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे राजधानी रांची से। संदीप जी, जब खियांगते का इस्तीफा सामने आया था तो लगभग लगा था कि उनकी जो छवि है वो स्पष्ट नजर आ पाएगी। उनका जो दाग लगने की बातें कही जा रही थी वो बेदाग सा तस्वीर नजर आ रहा था। लेकिन अब जब पिछले दिनों 8 घंटे तक पूछताछ होना, उनके पासपोर्ट को जब्त करना, दूसरे दिन भी पूछताछ का सिलसिला होना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि भीतर खाने से यह भी जानकारी मिल रही है कि सीआईडी की टीम संतुष्ट नजर नहीं आ रही है जवाबों से। जी, यदि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते की बात करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। यदि इस जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट की बात करें तो जो घोटाले नजर आ रहे हैं उसकी जांच सीआईडी कर रही है। और इस मामले में सीआईडी ने जो जेपीएससी कार्यालय में रेड किया था और वहां के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि उनसे पूछताछ के बाद कई तथ्य सामने आए जिसके आधार पर जो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं उनको एल खियांगते को कल ईडी ने सम्मन जारी सीआईडी ने सम्मन जारी किया था। और सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए उनको इसी सीआईडी के दफ्तर में बुलाया था जो डोरंडा में अवस्थित है। हालांकि कल 8 घंटे लंबी पूछताछ उनके साथ हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से उनको आज ईडी जो सीआईडी के दफ्तर है वहां पे बुलाया गया है। और सीआईडी दफ्तर में 11:15 में आज एल खियांगते जो पूर्व चेयरमैन है जेपीएससी के वे पहुंचे हैं और उनसे आज भी पूछताछ सीआईडी के दफ्तर में हो रही है। हालांकि कल भी कई ऐसे तीखे सवालों का जवाब एल खियांगते ने नहीं दिया था और यही वजह है कि एक बार उनकी जो जवाब थे उससे सीआईडी संतुष्ट नहीं है। रही वजह है कि एक बार फिर से उनको आज तलब किया गया है। हालांकि आज भी 11:15 के करीब वे कैब से ही सीआईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे अब पूछताछ की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो 14वीं जो जेपीएससी रिजल्ट पीटी का जो मामला था उसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ता गया, क्योंकि अभ्यर्थियों ने कई तरह के जो आरोप है वह जेपीएससी पे लगाए थे और उसी आधार पर सीआईडी ने दबिश बढ़ाई थी और सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय में रेड किया था और कई गैजेट्स और कई लोगों से पूछताछ भी हुई थी। कई गैजेट्स भी अपने साथ सीआईडी की टीम ले गई थी और उसी आधार पर जितने लोग की गिरफ्तारी हुई थी, हिरासत में जो लिए गए थे, उनसे पूछताछ की थी सीआईडी ने। और उन पूछताछ के दरमियान कई ऐसे तथ्य सामने आए थे या फिर गैजेट्स के माध्यम से जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर एल खियांगते पूर्व चेयरमैन रहे जेपीएससी के, उनको सम्मन जारी किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि आज पूछताछ का दूसरा दिन है और आज संदीप जी, यहाँ पर बस एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि आज दूसरा दिन है और पिछले दिनों भी 8 घंटे तक लगभग पूछताछ हुई थी और मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने दिनों की पूछताछ की अनुमति इनसे मिली है। और सबसे बड़ी बात कि यदि पिछले दिनों के 8 घंटे के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई सीआईडी, आज भी अगर जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो क्या ये पूछताछ का सिलसिला और भी आगे बढ़ेगा? क्या सीआईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है? कुछ और लोगों को भी इसमें पूछताछ में सम्मिलित किया जा सकता है? जी, अब तक सीआईडी के द्वारा जितने जेपीएससी के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और जो पूछताछ का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह जरूर अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस मामले पे और भी लोगों की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। क्योंकि जितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है उनसे जो सीआईडी की टीम ने पूछताछ की है और उसी के आधार पर कह सकते हैं जो कड़ी मिलता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो पूर्व चेयरमैन है एल खियांगते, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था सम्मन जारी कर करके। और
कल जो सवालों का जवाब सीआईडी की टीम जानना चाह रही है, उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला है। और यही वजह है कि कई ऐसे अब भी सवाल हैं सीआईडी के पास जिसका जवाब जो एल ख्यांगते हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं जेपीएससी के, उनसे चाह रहे हैं। हालांकि आज भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है और आज भी उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। हालांकि उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है ताकि वे बाहर विदेश नहीं जा सके। हालांकि देखना होगा जिस तरह से 14वीं जेपीएससी का जो मामला था और उसमें गड़बड़ी के आधार पर सीआईडी ने इस पूरे जांच की प्रक्रिया को शुरू की है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उन जो आरोपियों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर अन्य लोगों को भी पूछताछ किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको भी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि देखना होगा, आज एक बार फिर से एल ख्यांगते पूर्व चेयरमैन जेपीएससी पहुंचे हैं बिल्कुल CID संदीप के जी, क्योंकि दफ्तर में देखिए और इस पर उनसे एक्शन जिस तरह से नजर आ रहा है, जांच का दायरा बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे लगता है कि जल्द इस पर निष्कर्ष भी आना चाहिए, क्योंकि एक तस्वीर जरूर बन रही है झारखंड में फिलहाल, जहां वो छात्र अब आंदोलन की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं जो इस पूरे धांधली के शिकार हुए हैं और ऐसे में अपनी आवाज एक तरफ वे बुलंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।